जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आपको ये बताया गया कि जब आप नाम का सिमरन करोगे, चलते उठते बैठते सोते जागते भगवान के नाम का जब बराबर आप जाप करते रहोगे, तो धीरे 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 नाम के प्रताप से, नाम की ताकत से आपके तन मन सब निर्मल होते चले जाएंगे। और जब तन मन निर्मल हो जाएगा तो आपके अंदर आत्मिक शक्ति, आत्मिक प्रकाश आपके अंदर अपने आप उत्पन्न होने लगेगा। आपके नाम जपने के प्रभाव से आपके अंदर अलौकिक शक्ति अपने आप महसूस होने लगेगी। जब अलौकिक शक्ति आपके अंदर आएगी तो आपके अंदर निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी। आपको ये मालूम होगा कि जैसे हमारे ऊपर से कितना बड़ा बोझ उतर गया। नाम में वो ताकत है, भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। कोई भी नाम आप जप के देखो तो बहुत बड़ी ताकत है, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। जब नाम का जाप करते करते आपके अंदर निर्मलता आ गई, तब संत सद्गुरु आपको मिल जाते हैं। और संत सद्गुरु जब मिल जाते हैं, आप संत सद्गुरु की सेवा करते हो, संत सद्गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान से मिलने का और इस शरीर से अपनी आत्मा को खाली करने का मार्ग बता देते हैं, रास्ता बता देते हैं। जब अपने घर चलने का मार्ग यानी भगवान से मिलने का मार्ग जब आपको मिल जाता है, तो जब भगवान से मिलने का मार्ग मिल जाता है तो उस मार्ग पर आपको चलना पड़ता है। तो आप ये सोचोगे, आप ये विचार करोगे, आखिर वो मार्ग कहाँ मिलेगा, हमें मार्ग पर कैसे चलना पड़ेगा। तो वो मालिक ये समझाते हैं कि देखो, यह संसार में जो भी काम आप करते हो, इस संसार में जहाँ जहाँ आप जाते हो, जहाँ जहाँ आप जाते हो, किसके द्वारा जाते हो, इस शरीर के द्वारा जाते हो। शरीर आपका जाता है, वहाँ आप जा करके अपने हाथों से, पैरों से, जबान से, आंख से, कान से, नाक से जो भी आपको कर्म करना होता है आप करते हैं। तो ये 9 जो दरवाजे द्वार हैं, तो आंखों के द्वार, 2 कानों के द्वार, 2 नाक के सुराख जो हैं, 2 कान के जो है, नीचे की 2 इंद्रियां जो हैं, ये दरवाजे हैं। इन दरवाजों से आप दुनिया का काम कर रहे हो। तो ये 9 दरवाजों से आप दुनिया का काम कर रहे हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। 9 दरवाजों के जरिए आपका सारा ख्याल बाहर इस संसार में जा रहा है। तो बाहर आपका ख्याल जा रहा है, तो वो समझाते हैं कि देखो, जब ये आंखें खुलती हैं, कान खुलता है, जबान खुलती है, नाक खुलता है,
तो बाहर के आप काम करते हो, बाहर का सूरज, चांद आपको दिखाई पड़ता है, बाहर के सारे क्रियाकलाप आपको दिखाई पड़ते हैं, तो आप काम करते हो। किससे काम करते हो? इस शरीर से काम करते हो। सीधी सादी बात समझो। तो जब आप अपने घर चलने के लिए तैयार हो गए, तो महात्मा समझाते हैं कि ये जो द्वार हैं, 9 दरवाजा, तो इसको आपको बंद करना है। यानी इस दरवाजे से आपको भगवान की तरफ नहीं जाना है, इस दरवाजे को आपको बंद करना है। तो आंख बंद किया, कान बंद किया, नाक बंद किया, जबान बंद किया, यानी ये सब आपको बंद करना है। तो एक दरवाजा है जो इसको 10वां दरवाजा कहते हैं। जैसे 9 दरवाजे एक, तो 9 के बाद क्या होगा? 10, तो 10वां दरवाजा उसको कहते हैं। तो 10वां जो दरवाजा होता है वो अंदर की तरफ खुलता है। ये 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, और जो 10वां दरवाजा है वो अंदर की तरफ खुलता है। तो आपको 10वें दरवाजे को खोलना है। महात्मा ये समझाते हैं कि 10वां दरवाजा खुलेगा कैसे? वो ये समझाते हैं कि देखो, जब ये 9 दरवाजे आप बंद करोगे, तो आपके सामने अंधेरा आ जाएगा। यानी आपको सामने अंधेरा आ जाएगा। अब जब अंधेरा आ जाएगा, तो अंधेरे में आपको एक जगह अपनी दृष्टि को, अपने ख्याल को लगाना है। सामने एक जगह अपनी दृष्टि को, ख्याल को लगाओ। तो जब अपनी दृष्टि को एक जगह ख्याल करके लगाओगे, तो और गौर से देखोगे, तो 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, इसका जब बराबर ख्याल करोगे, जब जब आप ध्यान लगाओगे, ख्याल करोगे कि हमको दरवाजा चाहिए, तो दरवाजा चाहिए, तो उस दरवाजे पर ख्याल को लगाना है, यानी सामने देखना है। जब बराबर सामने देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार, तब आपको उस दरवाजे में, यानी उस अंधेरे में आपको बहुत महीन, बहुत छोटा सा एक बिंदी दिखाई पड़ेगी। बहुत महीन, बारीक, राई के बराबर, उससे भी छोटा। तो एक बिंदी काला, यानी अंधेरा है, अंधेरे में वो काला। तो काला कैसा होगा? वो मालूम होगा जैसे वो चमकता है, रहेगा तो काला, लेकिन उसमें लाइट होती है, तो उस लाइट से वो चमकता है। तो जब आपकी दृष्टि सामने उस काले पर जाएगी, तो उसमें लाइट होता है। कैसे कोई भी चीज हो, कितनो काला चीज हो, लेकिन यदि उसमें लाइट है तो रोशनी मालूम पड़ती है, भाई इसमें तो लाइट है। ऐसे उस दरवाजे पर लाइट है। तो काला तो है, लेकिन लाइट रहने के कारण कैसे होता है? जुगनू, अंधेरे में उसकी रोशनी निकलती है, ऐसे लाइट निकलेगा, लाइट उसमें रहता, चमक रहती है। तो उस चमक पर जब आप ख्याल करोगे, तो जैसे आपकी दृष्टि उस पर टिकेगी, महात्मा समझा रहे कि जैसे आपकी दृष्टि उस पर टिकेगी, तो वो बड़ा हो जाता है। जितना दृष्टि आप आपकी दृष्टि उस पर टिकती जाएगी, उतना वो बड़ा बड़ा होता जाएगा। राई है तो अब उससे बड़ा होगा, मटर के दाना की तरह बड़ा हो जाएगा। फिर उसी पर दृष्टि टिकाओगे तो और बड़ा हो जाएगा,
और दृष्टि टिकाओगे तो और बड़ा हो जाएगा। जब दृष्टि बराबर टिकने लगती है तो वह खिड़की की तरह हो जाता है। फिर दृष्टि टिकाओगे तो वह दरवाजे की तरह हो जाता है। उसी पर दृष्टि टिकाते जाओगे और जैसे बराबर टिकाते जाओगे तो दरवाजे की बात ऐसा मालूम होगा कि जैसे वो बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ता है। उसी पर फिर दृष्टि टिकाओगे तो मैदान की जगह आसमान दिखाई पड़ने लगता है। और जब आसमान दिखाई पड़ने लगता है तो उसी में आप देखने लगते हो। देखते फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं अब आसमान के नीचे आ गया, जैसे आसमान के नीचे आ गया। अब आपको अंदर का आसमान दिखाई पड़ने लगा। कैसे आए? आँख खुलती है, बाहर देखो तो आँख खुलती है तो आप कहोगे हम आसमान के नीचे आ गए। तो ये बाहर का आसमान है, तो वो जो अंदर का आसमान है वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। अब वो अंदर के आसमान के नीचे आप खड़े हो। अब अंदर के आसमान के नीचे खड़े हो तो जैसे यहाँ ऊपर देखते हो तो सूरज दिखाई पड़ता है। ऐसे जब वहां आसमान की तरफ जब देखते हो तो वो मालिक चमकता हुआ प्रकाश रूप में, नूरानी स्वरूप में वो मालिक दिखाई पड़ने लगता है। महात्मा ये समझाते हैं तो आपको ऐसे ध्यान करना होता है, ऐसे ही ध्यान करना होता है, ख्याल करना होता है। तो जब संत महात्मा मिलते हैं तब वो युक्ति बताएंगे, वो रास्ता बताएंगे, युक्ति बताएंगे, रास्ता बताएंगे और आपको अंदर चलने का भेद बताएंगे और आपको समझाते जाएंगे। ये नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, आपको समझाते जाएंगे, आपका मार्गदर्शन करते जाएंगे, आपको साथ लेके जाएंगे, आपके साथ साथ वो चलते हैं। आप कहीं भी भ्रमित नहीं रहोगे कि हमको यहाँ अकेले जाना है। नहीं, वो महात्मा साथ साथ आपको चलते हैं और आपको जो भी अंदर में और बातें आती हैं वो सब वो बताएंगे। हर चीज वो बताते जाते हैं और हर तरह का आनंद और अनुभव आपको कराते जाते हैं। आप अपनी आंखों से देखते हो, सुनते हो, समझते हो। हर बात आपको समझ में जब आ जाती है तब आप प्रसन्न हो जाते हो, खुशहाली हो जाते हो, फिर आगे चलने की तैयारी करते हो। तो अंदर का मार्ग जो है बिना सद्गुरु की दया कृपा के कोई अंदर के मार्ग पर नहीं चल पाता है। तो अंदर का जो मार्ग है, जब आप अंदर चलना शुरू करोगे तो जैसे बाहर इस शरीर से आप काम करते हो तो अंदर ये 5 तत्वों की सही नहीं रहती, 17 तत्वों की सही रहती है। उस सही से आप चलते हो, उस सही से आप चलते हो और फिर आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। जब इस सूक्ष्म लोक को चलोगे, प्रवेश करोगे यानी ऊपर की तरफ, तो उसके अंदर जैसे वह भी एक दरवाजा है। सूक्ष्म लोक में जब प्रवेश करोगे तो वहां पर भी दरवाजा है और उस दरवाजे के अंदर जब जाओगे तो ये जो दरवाजा है जहां से आप अभी चले थे तो ये छूट जाएगा, ये आसमान भी छूट जाएगा, ये दरवाजा भी छूट जाएगा। अब आगे का दरवाजा आपको दिखाई पड़ेगा, फिर आगे का आसमान आपको मिलने लगेगा। महात्मा ये समझाते हैं तो अंदर का मार्ग जानने के लिए अंदर जाए गया हुआ कोई संत सतगुरु जो अंदर में आता और जाता है, ऐसा जब कोई मिलेगा तब आपको अंदर का भेद बताएगा, अंदर में ले चलने की, अंदर में ले चलने की युक्ति देगा और मदद भी आपका करेगा। अब आपको धीरे धीरे अंदर में अपने घर पहुंचाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग सुनोगे तभी समझदारी आएगी।
हम लोग जो थोड़ा बहुत मालिक के वचन कहते हैं, ये कुछ नहीं है। मालिक के इतने वचन हैं, मालिक के इतने शब्द हैं कि कोई कह भी नहीं सकता।